परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाए। होशे भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 3 अध्याय की 5वीं आयत। उसके बाद वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद को फिर ढूंढने लगेंगे और अंत के दिनों में यहोवा के पास और उसकी उत्तम वस्तुओं के लिए थरथराते हुए आएंगे। अनुग्रहित परमेश्वर के वचन में से शुभकारी एक भविष्य के बारे में एक साथ मनन करने के लिए आइए हम परमेश्वर के शरणागत हो। ऐसा कोई नहीं है जो शुभ न देखना चाहता हो, फिर वो हमारी नौकरी के विषय हो, परिवार के विषय हो, हमारे बच्चों के भविष्य के विषय हो, चाहे सेवकाई के विषय हो, हमारी यात्रा आदि सब में हम शुभता देखना चाहते हैं। जीवन के हर एक पहलू में यदि हम शुभता को पाना चाहते हैं तो एकमात्र मार्ग है जो वचन हमने पढ़ा उसके अनुसार परमेश्वर की ओर पूर्ण हृदय के साथ लौट आए। परमेश्वर से दूर जीवन बिताने वाले इजरायली जन कुछ समय के बीतने पर परमेश्वर की ओर फिरेंगे। परमेश्वर की ओर फिरने के कारण उनके लिए एक शुभकारी भविष्य होगा, ऐसा परमेश्वर वायदा करता है। फिरना या लौट आना, रिटर्न शब्द होशे भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लगभग 22 बार देखने को मिलता है। भविष्यद्वक्ता स्वयं कई बार लोगों को प्रेरित कर कहता है कि आओ हम परमेश्वर के निकट चले। पछतावे के शब्दों के साथ, टूटे दिलों के साथ, आंसुओं के साथ परमेश्वर के निकट जब लोग लौट कर आते हैं तो परमेश्वर ज़रूर अनुग्रह के साथ अपने लोगों के निकट आता है, ऐसा इतिहास गवाही देता है। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय श्रोताओं, यदि जीवन के किसी भी अनुभव में यदि शुभता को प्राप्त नहीं कर पाने वाली अवस्था में है तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा आज बड़े ही मधुर स्वर में आज सुबह जो आपसे कहना चाहती है वह यह है कि जीवन के किसी पहलू में एक फिरना, एक लौटना, एक रिटर्न जिसकी परमेश्वर कामना करता है, उस भाग में एक फिराव के लिए हम तैयार हो। क्या आप जानते हैं कि आज के आत्मिक वातावरण की अशुभ अवस्था क्या है? कई लोग परमेश्वर के निकट आ रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के नाम से प्रचार करते हैं, आराधना करते हैं, परंतु पछताव, मन फिराव, टूटा दिल परमेश्वर के सम्मुख नहीं है। आज की आत्मिकता के अशुभ लक्षण हैं क्षमा करने, झुकने और अधीनता में आने का मन न रखने वाले प्राचीन उपदेशक, सुसमाचार प्रचारक, विश्वासी समूह। हम जो परमेश्वर के जन हैं, जिस दिन परमेश्वर से और एक दूसरे के साथ पापों का अंगीकार करेंगे, आंसुओं के साथ, कमजोरियों को क्षमा कर नम्रता के साथ परमेश्वर की ओर लौट कर आएंगे, सिर्फ उसी दिन परमेश्वर हमारी और अपनी शुभता को भेजेगा। इस बात को हम समझ ले। मीका भविष्यद्वक्ता के शब्दों में वह शुभकारी भविष्य अंत समय है। मीका भविष्यवाणी की पुस्तक 4 अध्याय की 1 आयत में ऐसा लिखा है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। एक बड़े बहाव वाली नदी में यदि हम गिर जाएं तो जैसे हम बहाव के अनुसार बहते चले जाते हैं, वैसे ही अंत समय में सब पर परमेश्वर की आत्मा की वर्षा करके उस आत्मा के बहाव के कारण उसकी अगुवाई के अनुसार लोग पछतावे के साथ परमेश्वर के निकट आएंगे, ऐसा भविष्यद्वक्ता आत्मा में दर्शन पाता है। ये भविष्य क्या है? यदि मलाकी भविष्यद्वक्ता से पूछे तो 4 अध्याय 1 आयत के द्वारा परमेश्वर मलाकी भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहता है, धधकते भट्टे का सा दिन आता है। ये है वह भविष्य। उस वचन में ऐसा लिखा है, वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रियो, 1 आयत में इन दिनों परमेश्वर की ओर न फिरने वाले लोगों के अशुभकारी भविष्य के बारे में बताया गया है और दूसरी आयत में
परमेश्वर की ओर मन के अनुसार फिरने वालों के शुभकारी भविष्य के बारे में बताया गया है। दूसरी आयत में इस प्रकार लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। इसलिए प्रियो, अशुभ उस नित्य अग्नि में जलने के लिए नहीं, परंतु शुभकारी एक अनंत में परमेश्वर के साथ रहने के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। पवित्र पिता, उस अनंतता को आपके साथ बिताने के लिए मन के अनुसार कदमों के बोध के साथ आपकी निकटता में आने के लिए आप सहायता करें। ऐसा करें तो हमारे भविष्य को शुभकारी बनाने के लिए आप सशक्त हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबका दिन अनुग्रहित हो।